आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई हैंडमेड पेपर स्केचबुक जिसमें हम मधुबनी के अलग अलग मोटिव्स एक्सप्लोर करेंगे और पहला डिजाइन है सन इन कचनी स्टाइल। तो चलिए आप भी हमारे साथ अपनी एक स्केचबुक शुरू करें और हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करें। लेट्स फिल इट टुगेदर वन मोटिव एट अ टाइम। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इस डिजाइन को प्री प्लान नहीं किया था। जैसे जैसे मैं लाइंस ड्रॉ करती गई, पैटर्न्स अपने आप बनता चला गया एंड ऑनेस्टली आई एम लविंग हाउ ब्यूटीफुल इट्स टर्निंग आउट। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम यूज करेंगे पेंसिल फॉर बेस लेआउट, राउंडर फॉर परफेक्ट सर्कल और डिटेलिंग के लिए मैंने यूज किए हैं ब्लैक मार्कर पेन 0.4 एंड रेड मार्कर पेन 0.1 टू हाईलाइट द रेज एंड इनर पैटर्न्स। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप रेगुलर ब्लैक एंड रेड जेल पेन का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का मधुबनी मोटिव स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन में जो स्मॉलेस्ट इनर मोस्ट सर्कल है उसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर और जो बिगर सर्कल है आउटर मोस्ट सर्कल उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आप डिजाइन के हिसाब से इन बिटवीन सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सर्कल के सेंटर के लिए एक जो सेंटर लाइन ड्रॉ किया था उसे मैंने इरेज कर दिया है। अगर आप हैंडमेड पेपर का यूज कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इरेजर का कम से कम यूज करें क्योंकि उससे पेपर का टेक्सचर खराब हो सकता है। अगर आप डिजाइन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये बेटर होगा कि आप डिजाइन किसी दूसरे पेपर पर ड्रॉ करें और उसके बाद उसे हैंडमेड पेपर पर ट्रेस करें। मधुबनी पेंटिंग का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ था तब पूरे मिथिला शहर को चित्रकारी से सजाया गया था। तब से ही ये कला जो पहले घरों की दीवारों और आंगनों में बनाई जाती थी आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। मधुबनी पेंटिंग में हर लाइन, पैटर्न और डिजाइन के पीछे एक कहानी होती है, एक भाव होता है। तो चलिए पेंटिंग के साथ साथ सूर्य से जुड़ी हुई एक लोक कथा सुनते हैं। भारत की लोक कथाओं में हर तत्व, हर रिश्ता एक खास रंग लिए होता है और सूर्य भी इससे अछूता नहीं है। गुजरात के कच्छ की एक लोक मान्यता के अनुसार सूरज की एक बहन थी जो पृथ्वी पर रहती थी। हर साल रक्षाबंधन के दिन वे अपने भाई सूर्य देव को राखी भेजती थी और साथ में एक विनती भी करती, भैया तुम इतनी तेज रोशनी फैलाते हो पर रक्षाबंधन के दिन मेरे खेतों को मत जलाना। कहते हैं कि सूरज अपनी बहन की बात को मानकर उस दिन अपनी किरणों को थोड़ा मध्यम कर देते हैं। इसलिए कच्छ के कुछ इलाकों में रक्षाबंधन पर सूरज पूजा का भी चलन है, जहां बहनें भाई के साथ साथ सूर्य देव को भी राखी अर्पित करती हैं। अब ये कथा कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये किसी लिखित इतिहास या ग्रंथ में नहीं है। पर अगर किसी कथा में प्रकृति के साथ रिश्ता हो और संवेदनशीलता हो तो चाहे वे लिखी हो या ना लिखी हो, वह दिल में जरूर बसती है। ये डिजाइन मैं एक हैंडमेड पेपर स्केचबुक पर बना रही हूँ। हैंडमेड पेपर का टेक्सचर नेचुरल और रस्टिक होता है। यूजुअली जो इंडियन फोक आर्ट्स होते हैं जैसे मधुबनी, गोंड या वारली पेंटिंग इसी हैंडमेड पेपर पर बनाई जाती है। बिहार में हर साल कार्तिक मास में छठ पूजा होती है जहां उगते और डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में छठ पूजा से रिलेटेड कई मोटिव्स बनाए जाते हैं जैसे सूरज, लोटस, नदी। मधुबनी पेंटिंग में सन की रेस को लोटस पेटल्स, स्पाइरल
या स्ट्रेट पैटर्न्स के रूप में बनाया जाता है। ये मोटिव न सिर्फ सुंदरता में रिच है, बल्कि इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बहुत गहरा है। सूर्य को हर दिन की शुरुआत का सिंबल माना जाता है। देखिए कैसे सर्कुलर पैटर्न्स, फाइन लाइंस और डिटेल्ड रेज के थ्रू एक सिंपल सर्कल एक डिवाइन आर्टवर्क बन जाता है। क्या आप जानते हैं, पारंपरिक मधुबनी कला में सूरज के चेहरे पर 2 आंखें और तिलक होता है, क्योंकि उसे एक जीवंत शक्ति माना गया है, सिर्फ गोल आकृति नहीं। दैट्स द मैजिक ऑफ इंडियन फोक आर्ट। हर सिंबल के पीछे एक सोच होती है। कचनी स्टाइल सिर्फ एक कला नहीं, ये एक मेडिटेटिव आर्ट प्रोसेस है। जब आप बराबर स्पेसिंग के साथ लाइन ड्रॉ करते हो, पैटर्न रिपीट करते हो, तो एक रिदम बन जाता है जो एक तरह से मेडिटेटिव होता है। आपको लगेगा जैसे आप सिर्फ ड्राइंग नहीं कर रहे, बल्कि अपने थॉट्स को भी स्लोली सेटल कर रहे हो। ये प्रोसेस पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों ही सिखाती है। With each line, you are not just building the artwork, but you are also calming your mind. As you draw the patterns, with every tiny detail, you will feel more grounded and peaceful. हमारा मेन डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके पार्ट्स में छोटे छोटे रिपीटेटिव पैटर्न्स फिल करेंगे, जैसे कि जिगजैग लाइंस, क्रॉस लाइंस या स्पाइरल्स। जब ये पूरा हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि बिना किसी रंग के भी आपका डिज़ाइन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप पहली बार कचनी स्टाइल ट्राई कर रहे हैं, तो छोटे मोटिव से शुरू करें। प्रैक्टिस से आपका हाथ और स्टेडी होगा और पैटर्न्स में रिदम आएगा। कचनी एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस कम करने का और मन को केंद्रित करने का। इट्स लाइक अ मेडिटेटिव आर्ट। And our Kachni style Surya motif is now almost complete. देखिए सिर्फ लाइंस और पैटर्न से कितना ब्यूटीफुल विजुअल क्रिएट हो गया है विदाउट यूजिंग एनी ब्राइट कलर्स। यही तो कचनी का मैजिक है, सिंपल लाइंस, डीप फोकस एंड पीसफुल आउटकम। अगर आपने ये वीडियो फॉलो किया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा मोटिव हमारे साथ बनाना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।